नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। जिनके पुत्र नहीं है, केवल कन्या संतान है, उनका कुछ भी अपूर्ण नहीं होता। शास्त्रों की दृष्टि से वेद, उपनिषद और गीता कहीं भी ये नहीं कहते कि मोक्ष, पुण्य या पितृ ऋण केवल पुत्र से ही पूरा होता है। मनुस्मृति और महाभारत में स्पष्ट संकेत है कि पुत्री भी वही कर्म कर सकती है जो पुत्र करता है। महाभारत में द्रौपदी, कुंती, सावित्री, गांधारी जैसी स्त्रियां स्वयं धर्म की ध्वजवाहक है। पितृ ऋण और कर्मकांड। आज भी कई स्थानों पर कन्या द्वारा पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण स्वीकार किए जाते हैं। गीता का सिद्धांत है, कर्म प्रधान है, शरीर नहीं। यदि कन्या श्रद्धा, प्रेम और धर्म से कर्म करे तो देवता, पितर और ईश्वर सब तृप्त होते हैं। आध्यात्मिक सत्य। संतान का उद्देश्य वंश बढ़ाना नहीं, बल्कि संस्कार और धर्म को आगे बढ़ाना है। कन्या माता का रूप होती है। जिस घर में कन्या है, वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। व्यावहारिक सत्य। आज के युग में बेटियां माता पिता की सेवा भी करती हैं, अंतिम संस्कार से लेकर जीवन भर का सहारा भी बनती हैं। प्रेम, सेवा और जिम्मेदारी लिंग नहीं देखती। निष्कर्ष, दिल से। जिसकी घर केवल कन्या है, वो अभागा नहीं, वो अधूरा नहीं, वो धर्म से वंचित नहीं, बल्कि कई बार ईश्वर ने उसे विशेष जिम्मेदारी और विशेष आशीर्वाद दिया होता है। राजा धर्मकेतु और उनकी पुत्री धर्मा। बहुत प्राचीन समय की बात है। आर्यावर्त के मध्य भाग में धर्मकेतु नाम का एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। वो सत्यनिष्ठ, दानवीर और वेदों का ज्ञाता था, किंतु उसके जीवन में एक मौन पीड़ा थी। राजा की कोई पुत्र नहीं था। रानी सुलोचना ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया था, जिसका नाम रखा गया धर्मा। राजा ने कन्या को हृदय से अपनाया, पर समाज के ताने, पुरोहितों की फुसफुसाहट और रिश्तेदारों के वाक्य उसके मन को बार बार विचलित करते। राजन, पुत्र नहीं होगा तो पितृ ऋण कौन चुकाएगा? श्राद्ध कौन करेगा? वंश का दीपक कैसे जलेगा? राजा मौन रहता, पर रातों में उसकी आंखों से नींद रूठ जाती। त्रिधि राजा का प्रश्न। एक अमावस्या की रात्रि राजा गंगा तट पर पहुंचा। वहां बैठे थे महर्षि गौतम, तेजस्वी, शांत, ज्ञानी। राजा ने चरणों में गिरकर पूछा, महर्षि, मेरे घर पुत्र नहीं, केवल कन्या है। क्या मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा? क्या मेरे पितर असंतुष्ट रहेंगे? महर्षि मुस्कुराए, राजन, तुमने प्रश्न नहीं किया, तुमने अपने हृदय का बोझ रखा है। महर्षि का उत्तर। महर्षि ने कहा, धर्म लिंग से नहीं, भाव से चलता है। जिसने धर्म को धारण किया वही संतान है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। राजा चकित हुआ। महर्षि आगे बोले, क्या तुम्हें राजा जनक स्मरण है, जिनकी केवल पुत्री थी, सीता, और वही संसार की मर्यादा बनी? क्या तुम्हें महर्षि दक्ष स्मरण है? उनकी कन्याओं से ही देव, दानव और मानव सबकी उत्पत्ति हुई। राजन, पुत्री वंश नहीं काटती, वो वंश को विस्तार देती है। कने परीक्षा का समय। कुछ वर्षों बाद राजा धर्मकेतु का शरीर क्षीण होने लगा। उन्हें लगा समय समीप है। राज्य के पुरोहितों ने कहा, राजन, पुत्र नहीं है, अंतिम संस्कार कौन करेगा? राजा ने शांत स्वर में कहा, मेरी पुत्री धर्मा करेगी। सभा में कोलाहल मच गया। ये अधर्म है, शास्त्र विरोधी है। उसी क्षण आकाश में मेघ गरजे। कन्या का संकल्प। धर्मा ने पिता के चरण छुए। पिताश्री, आपने मुझे धर्म सिखाया, सत्य सिखाया, करुणा सिखाई। यदि ये सब व्यर्थ है, केवल इसलिए कि मैं कन्या हूँ, तो फिर धर्म ही व्यर्थ है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल दृढ़ता थी। दिव्य चमत्कार। जब राजा का देहांत हुआ, धर्मा ने गंगा तट पर श्राद्ध और पिंडदान किया। जैसे ही तर्पण दिया गया, आकाश से पुष्प वर्षा हुई। गंगा की लहरें शांत हो गईं। अग्नि बिना धुएं के जली, और तभी एक दिव्य वाणी गूंजी, जिस कन्या ने धर्म से कर्म किया, उसने सहस्त्र पुत्रों के पुण्य को प्राप्त किया। सभी पुरोहित स्तब्ध रह गए। देव वाणी का संदेश। वाणी ने आगे कहा, जो पिता कन्या को बोझ समझे, वो स्वयं अज्ञानी है। जो कन्या को धर्म से जोड़े, वही मोक्ष का अधिकारी है। आज से ये सत्य स्थापित हो, कन्या भी पितृ ऋण चुकाती है। कथा का सार। राजा धर्मकेतु का नाम इतिहास में अमर हुआ। उनकी पुत्री धर्मा लोक माता कहलाई, और तब से ज्ञानी लोग कहते हैं कि जहां धर्मा जैसी पुत्री हो,
वहां पुत्र की आवश्यकता ही नहीं। अंतिम वचन दिल से। जिसके घर केवल कन्या है वो ईश्वर की भूल नहीं, वो ईश्वर की योजना है। कन्या संतान अधूरापन नहीं, पूर्णता का दूसरा नाम है।